सर्वप्रथम दुनिया के प्रकाश स्तंभ तथागत बुद्ध को नमन करते हुए भारत रत्न संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी पिछड़े समाज में जन्मे अल्पसंख्यक समाज में जन्मे महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के तत्वाधान में 11वां स्थापना दिवस देश की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले माता फातिमा शेख जी के जन्म दिन पर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्रद्धेय दीपक कुमार जी भारती साहब, माननीय विनय शर्मा साहब, बड़े भाई हम लोग के विद्यार्थी जीवन से हमारा बहुत ही आप मदद करते रहे। जब भी हम विद्यार्थी आंदोलन करते थे तब से अखबारों में हमारे फोटो और हमारे आंदोलन को छापने का काम करते रहे। एक बहुत ही जुझारू और कर्मठ हैं पूरे जिले और पूरे मंडल में। मैं इनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और डॉक्टर दिलीप कुमार जी हम वीडियो बना रहे हैं, अभी अपना वीडियो बनाना रहेगा, दौड़ की वीडियो। माननीय डॉक्टर अनंत कुमार जी जो प्रदेश प्रभारी अभी हम लोग के बीच में थे, माननीय इस कार्यक्रम के संचालक चली गई क्या डॉक्टर बुद्धि सागर गौतम साहब, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय डॉक्टर अनिल कुमार गौतम साहब, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक परम आदरणीय हम लोग के बड़े और वरिष्ठ कवि और साहित्यकार परम आदरणीय जालिम साहब, माननीय प्रधान जी, हमारे विधि सलाहकार आदरणीय रामानुज वकील साहब, पूज्य भंते जी, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय दे करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्रद्धेय रामचंद्र जी, पुरुषोत्तम जी और हमारे बीच से आए आदरणीय विश्वनाथ गुप्ता साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष, आदरणीय ओमकार जी, पूनम जी, दीपक पैसे बना रहे हैं इधर से उधर, वर्मा साहब, आप सभी लोगों ने जो अपना बहुमूल्य समय दिया है इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि आज से लगभग 13 वर्ष पहले राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा का हम लोगों ने गठन किया था एक साहित्यकार के प्लेस से, जिनका नाम है मुंशी प्रेमचंद, जो बेतिया स्थित स्मारक में बैठ करके ये हुआ कि हम सभी लोग मान्यवर कांसीराम साहब, JP नारायण के विचारधारा और जो बिहार के पूर्व मंत्री रह चुके, मुख्यमंत्री रह चुके कर्पूरी साहब के विचारधाराओं को कैसे लागू किया जाए, मंडल कमीशन के विचारधाराओं को कैसे फॉलो कराया जाए। इसलिए इस देश में तमाम जातिगत सामाजिक संगठन बने हुए हैं जो जात के नाम पर बनाए गए हैं, जिनकी हम लोग गिनती करें तो वही जातिगत होगा। यादव महासभा होगा, कुर्मी महासभा होगा, सैतवार महासभा होगा, सिंह महासभा होगा, ब्राह्मण महासभा होगा, यादव महासभा होगा, चमार महासभा होगा। विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन बने हुए हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ अपने ही जाति को मिटाने का काम करते हैं। इस कारवा को मन में आया कि क्यों न हम लोग शोषित वर्ग और पीड़ित वर्ग के जो मोमेंट है उस कारवा को आगे बढ़ाया जाए। तो राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा ने यह निर्णय लिया कि वास्तविक है, आज जो गरीबी और अमीरी का सवाल है उस पर हम लोगों को सवाल करना चाहिए। तो ये तमाम हमारे जो महापुरुषों ने पुनर्जागरण काल से लेकर के आज तक
जो उनका संघर्ष जीवन पर्यंत रहा है, उस संघर्ष को क्यों ना हम लोग राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के द्वारा लड़ा जाए। यह लड़ाई 90% दबे कुचले पिछड़े समाज की लड़ाई, इसलिए हम लोगों ने राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा बनाने का काम किया कि एक बाबा साहब के नाम पर जिस देश के मसीहा के रूप में बाबा साहब जाने जाते हैं, और हम लोगों को भारतीय संविधान बना करके कानून के अधिकार को दिया, जिनके वजह से आज हम लोग यहाँ खड़ा होकर के अपनी बात कहने के लिए खड़ा है, अपनी बात हर प्लेस पर करने के लिए हम लोगों को जो अधिकार मिले हैं, धन्य है बाबा साहब। हम लोग कृतज्ञ हैं बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। अगर यह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर किसी अगड़े समाज में पैदा होते तो निश्चित रूप से हर घरों में आज उनकी रोज पूजा, लेकिन क्योंकि वह एक अस्पृश्य समाज में पैदा हुए, इसलिए उनकी पूजा नहीं। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारत का सबसे बड़ा विद्वान, विश्व के सबसे बड़ा राजनीतिक ज्ञाता, जिनके पास 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान था। अमेरिका का राष्ट्रपति अगर भारत में आता है, बराम और बाबा जैसे लोग कहते हैं कि धन्य है बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, अगर हमारे देश में पैदा होते तो मैं सूर्य की तरह बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को मानता। सवाल इस बात का है कि लड़ाई हम लोगों की है। हम जो शोषित और पीड़ित और पिछड़े समाज के जो वंचित लोग हैं, आज संविधान मिले लगभग 75 वर्ष बीत चुके, लेकिन आज जो बाबा साहब के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बनाए गए संविधान में जो हम लोगों को 50% आरक्षण मिला है, SC और OBC को, SC ST OBC को, वो आरक्षण आज लागू नहीं किया। आज उस आरक्षण का कुछ परसेंट OBC समाज को सिर्फ 5% अब तक कोटा पूरा हुआ है। SC समाज और ST समाज को कुल मिला करके 8% कोटा पूरा हुआ है। तो यह बड़े दुख की बात है कि अभी हमको कई 100 वर्ष लग जाएंगे भारतीय संविधान से का कोटा पूरा होने। इस उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने गांव-गांव मोहल्ले तक कार्यक्रम लगाते हैं और लोगों को बीच में जाते हैं, लेकिन आज का समाज की स्थिति आप सभी लोग जानते हैं क्या स्थिति हमारे समाज में। आना नहीं चाहते हैं, जानना नहीं चाहते। दुर्भाग्य इस बात की है, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हम लोगों को एक मत का अधिकार दे करके राजा तक शासक बनने का भी काम किया है। धन्य है ऐसे बाबा साहब, लेकिन आज भी उनकी विचारधाराओं को अपने दलित